अयोध्या नगरी सज रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना अद्भुत और अलौकिक होगा। इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है। लेजर शो के साथ ही अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम की पूरी जीवन गाथा को जैसे रामायण कहते हैं, सरयू नदी के किनारे प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया जा रहा है। देखिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल और संवाददाता सोनल भारद्वाज की अलग अलग रिपोर्ट। अयोध्या में धीरे धीरे सांझ हो रही है, लेकिन संध्या के समय सरयू जी का वंदन हो रहा है। मां सरयू की भव्य आरती का ये नजारा आप देख रहे हैं। धीरे धीरे अयोध्या में काशी का रंग चढ़ने लगा है। मां सरयू की आरती और पीछे उमड़ते हुए भक्तों का सैलाब ये रात्रि की इस छटा को दिखाता है, और जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। वो सरजू जिसका अपना इतिहास है, जिसका इतिहास रामायण काल से है, और यहाँ की मान्यता में कहा जाता है कि सरयू वो नदी है जिसमें भगवान राम खेले हैं। सरयू वो नदी है जिसमें भगवान राम ने अपनी त्रेता युग की लीला का समापन किया था और फिर अपने धाम को लौट गए थे। सरयू वो है जिसमें लक्ष्मण ने अपनी लीला समाप्त कर अपने शेषावतार रूप में लौटे थे, और सरयू के साथ जो अयोध्या का संबंध है वो उसी तरह का संबंध है जो भगवान का एक भक्त के साथ होता है। और कहा यह जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के कमल नयन से ये सरयू यहाँ पर आई, और आप देखिए जो भक्तों का तांता है, जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, और धीरे धीरे अयोध्या की छटा में अब सरयू की भव्यता बढ़ रही है, उसकी दिव्यता बढ़ रही है। आनंद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस उमड़ती भीड़ का आनंद आप समझिए कि अयोध्या में सुबह से शाम तक घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, राम नाम का जय घोष है, बजरंग बली का जय घोष है। माँ सरयू की कलकल कहती धारा है, उस धारा के बीच उस माँ को मनाने के लिए संध्या में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। और सरयू की आरती, सरयू जी की आरती का एक आकर्षण ऐसा अयोध्या में बन चुका है कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जब सभी देवालयों के दर्शन कर लेते हैं तो शाम को राम की पैड़ी के बाद सरयू के घाट पर बैठते हैं माँ सरयू की आराधना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। जब हमने अयोध्या में प्रवेश किया तो ना जाने ऐसे कितने साधु हैं जो कोई पैदल आ रहे हैं, कोई ट्रक से आ रहे हैं, कोई ट्रैक्टर से आ रहे हैं, कोई साइकिल तक से आ रहे हैं। और भगवान राम का आशीर्वाद इस नगरी में आने के बाद जो पुण्य लाभ कमाएंगे वो तो अद्भुत है ही। कहाँ से आए आप? हम बरसाना वृंदावन से आए। अच्छा, कृष्ण की नगरी से भगवान राम के दर्शनों के लिए? राम के दर्शन वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। उन्हीं का रूप है? हाँ, उन्हीं का रूप है, एक ही रूप है। हाँ जी, हाँ जी। तो कब से आए हुए यहाँ? हम अभी आज आए हैं। तो अभी जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक रहेंगे? जब तक हनुमान जी कहेंगे तब तक रहूंगा। यहाँ हनुमान जी का आदेश चलता है, ब्रज में राधा रानी का चलता है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? मंदिर तो बन रहा है, लेकिन अंदर का भी मंदिर सुंदर होना चाहिए। तो अंदर का मतलब? माने आदर्श होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वो संसद में भी होनी चाहिए। भगवान पत्थरों मंदिरों में नहीं रहते। अभी भागवत में कहा है, मैं तो शुद्ध हृदय में रहता हूँ जो दिव्य निर्मल मन वाले हैं। और यहाँ भी यदि भ्रष्टाचार हो गया मंदिर और धर्म के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, तो बड़ा भारी, तो राम वहां से चले जाते हैं। कर्ण में कभी नहीं रहा। तो यहाँ अभी केशव प्रसाद जी आए हैं, तो वहां लिखे थे बोर्ड में, अवधपुरी अति रुचि बनाई। तो हम वही कहा कि भाई और क्यों नहीं लिखे, जो अनीत कछु भाषो भाई तव तुम बरजो भयो बिसराई। ये राम राज्य है अयोध्या, और द्वारिका सुधर्मा सभा थी भगवान श्री कृष्ण का। सदैव न्याय होता था, और जो गलत करता था उसको राम चाहे अपने नजदीक ही क्यों न हो दंड देते थे। आपकी परिकल्पना ये कह रही है कि पत्थर के साथ साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो उनको कहा जाता है मानव रूप में जन्म लिया, वो भी होना चाहिए। वैसे इंसान के अंदर वो राम बस जाने चाहिए, तब तो सार्थक होगा ये प्रयास। तभी नहीं तो फिर वही पत्थर के नगर बनेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर टूटेंगे। अच्छा, इतना काम हो रहा है और क्या होना चाहिए इसके अलावा? आपको लगता है कि ये चीज भी होनी चाहिए? एक तो आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है उन्हें उतार लीजिए मन में। आपसे कह रहा हूँ, वही बागेश्वर धाम में कहा था उनसे, धैर्य शास्त्री से, आप भूतों प्रेतों को दंड दे रहे हैं। जो ये IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पे क्यों नहीं हनुमान जी की गदा लगाते?
जो बड़े बड़े लूट इंजीनियर सब कर रहे हैं। तो इनके संविधान ही रावण हो गया है, क्या इनकी रक्षा कर रहा है? और ये अपने नियम में 7-7 बार वो पेमेंट ले रहे हैं विधायक बन के, सांसद बन के। यही मैं मुख्यमंत्री के यहाँ उनके ओएसडी विनोद सिंह से कहा, कहन देखिए क्या अत्याचार है करते हैं, हम तो पेमेंट पेंशन हमारा बंद कर देते हैं, अपने जो मन है वही पास कर लेते हैं। चलिए, तो शुरुआत अच्छी हुई है और आप ये उम्मीद करिए कि बेहतर होगा। भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में जब विराजित होंगे तो सबको सद्बुद्धि देंगे और हम जिसकी एक 500 वर्ष के इंतजार के बाद अब उन्हें मंदिर मिला है, अब जिस तरह के इंसान की परिकल्पना हम करते हैं, कल्पना हम करते हैं, वो भी साकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद प्रभु।